तो दोस्तों इस वीडियो में हम पीवीसी वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करना सीखेंगे। अगर आपका भी वोटर आईडी कार्ड पहले से कागज़ का था और वो फट चुका है या फिर उस पर लिखा हुआ मिट चुका है, तो आप अपने लिए पीवीसी वोटर आईडी कार्ड इस तरह से मंगा सकते हैं, जो कि पीवीसी आधार कार्ड के ही तरह होता है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना है, आपको सिर्फ इस वाले साइट पे आना है और फिर उस पीवीसी वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑर्डर कर देना है। तो देखिए इस पेज का जो लिंक है वो voters.eci.gov.in है। मैं इस पेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसको अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में ओपन कर लेना है। अब देखिए इस पेज पे आपको यहाँ ऊपर लॉगिन का एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे इस कैप्चा को भरने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी का बटन दबाना है। फिर ओटीपी आएगा, उसको डाल करके लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं इस वाले साइट पे, तो सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। तो साइन अप के लिए यहाँ साइन अप का यहाँ लिंक है, इसी साइन अप के बटन पर क्लिक करना है और फिर ये छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको सबसे ऊपर अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर नीचे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। इसके बाद इस कैप्चा कोड को नीचे भर के कंटिन्यू के बटन दबाना है। तो देखिए हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल दिया। अभी जैसे मैं कंटिन्यू का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछेगा। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल के और रिक्वेस्ट ओटीपी का बटन दबाना है। तो हमारा इसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जिसे यहाँ पे डालना है और इसके बाद यहाँ वेरीफाई का बटन दबा देना है ओटीपी डालने के बाद। और फिर यहाँ पे यू आर सक्सेसफुली साइन अप, अब यहाँ लॉगिन का बटन दबा देना है और फिर वही वाला मोबाइल नंबर जो आपने अभी अभी रजिस्टर किया उसी को यहाँ पे डालना है और फिर इस कैप्चा कोड को नीचे डाल देना है और फिर रिक्वेस्ट ओटीपी का बटन दबा देना है। तो फिर से एक बार ओटीपी आएगा आपके उसी मोबाइल नंबर पे, तो उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के अब वेरीफाई एंड लॉगिन का बटन दबाना है और दबाते ही आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। अब आप यहाँ से कोई भी काम कर सकते हैं, पीवीसी वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पीवीसी वोटर कार्ड मंगाने के लिए इसी पेज में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 8 लिखा हुआ है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। और अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपने लिए वोटर आईडी कार्ड जो पीवीसी है वो मंगा रहे हैं या फिर किसी ऑर्डर के लिए। तो अगर अपने लिए मंगा रहे हैं तब तो इसी पे पहले से टिक मार्क है, यहाँ सबमिट का बटन दबाएं। और अगर किसी दूसरे के लिए मंगा रहे हैं तो फिर इस ऑर्डर वाले पे क्लिक करके टिक मार्क करना है और फिर यहाँ पे उस दूसरे आदमी का जो ईपिक नंबर है वोटर आईडी कार्ड पे लिखा हुआ होता है उसको डाल के या सबमिट का बटन दबाना है। तो आप चाहें तो ऑर्डर पे ही क्लिक करके और अपना भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेल्फ वाला पे ही टिक मार्क हो। मैं यहीं पे डाल के और अपना यहाँ पे ईपिक नंबर डालूंगा और ईपिक नंबर डालने के बाद यहाँ सबमिट का बटन दबा देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी जानकारी है वो दिखने लगेगा। शहर का नाम दिखेगा, उसके बाद यहाँ आपका नाम दिखेगा, आपके पिता का नाम दिखेगा। अभी आपको नीचे यहाँ पे ओके का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके टिक मार्क करना है। इसमें लिखा है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपिक विदाउट कोरेक्शन, यानी कि बिना कोई बदलाव किए हुए मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है उसको पीवीसी वाला भेज देना है। इसके बाद यहाँ ओके का बटन दबा देना है। अब देखिए आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। इस पेज में आप देखेंगे कि आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सभी चीज़ें पहले से ही भरा हुआ दिखेगा और आपको यहाँ नेक्स्ट का बटन दबा देना है। अब देखिए इस पेज में आपको कुछ जानकारी देना है। यहाँ आधार नंबर पर क्लिक करके अपना आधार नंबर यहाँ टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद नीचे यहाँ मोबाइल वाला में सेल्फ के ऊपर टिक मार्क करके यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। उसके बाद फिर यहाँ ईमेल वाला में सेल्फ के ऊपर ही क्लिक करके यहाँ अपना ईमेल टाइप कर देना है। ईमेल टाइप करने के बाद फिर यहाँ नीचे नेक्स्ट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट का बटन दबाते ही फिर से हम एक नया पेज पे आ गए हैं। इसमें यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अपना आप क्यों मंगा रहे हैं वोटर आईडी कार्ड फिर से पीवीसी वाला, इसके लिए आपको बताना है। तो लोस्ट वाला अगर आप चुनते हैं तो फिर यहाँ पे आपको एफआईआर का कॉपी अपलोड करना होगा, क्योंकि अगर खो गया है तो फिर पुलिस में जाकर के रिपोर्ट करें, एफआईआर लेके आएँ और उसका कॉपी अपलोड करें। तो ये कोई नहीं करता है। ये जो दूसरा नंबर है इसको चुनना है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया है, फट गया है या फिर उसके ऊपर लिखा हुआ मिट गया है। तो फिर आपको इसमें कोई भी प्रूफ वगैरह नहीं देना है, सीधे यहाँ नेक्स्ट का बटन दबा देना है। और उसके बाद यहाँ पे पैलेस का नाम पूछा जा रहा है, तो आप अपने गांव या फिर शहर का नाम यहाँ टाइप करें और फिर से यहाँ नेक्स्ट का बटन दबा दें। और इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भरना है और कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट का बटन दबाना है। तो जो अभी तक आप फॉर्म भरे हैं वो फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब आपको इस फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं भरा है।
और सभी चेक करने के बाद यहाँ दाहिने साइड में नीचे सबमिट के बटन को दबा देना है और फिर यहाँ पे यस का बटन दबा देना है। और यस का बटन दबाते ही यहाँ पे मैसेज आ गया, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर। तो ये आपको एक यहाँ रेफरेंस नंबर मिल गया है। आप यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट इसके ऊपर क्लिक करके अपना एक्नॉलेजमेंट जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये पूछ रहा है कि कहाँ इसे सेव करें, तो हम डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे। और ये जो रेफरेंस नंबर है इसे यहाँ से कॉपी करके रख लें और इसी के ज़रिए आप इस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते रहेंगे कि आपका जो आवेदन आपने किया है पीवीसी वोटर आईडी कार्ड के लिए वो कहाँ तक पहुँचा है। तो इसे चेक करने के लिए आप फिर से होम पेज पे आ जाएं, जो voters.eci.gov.in है, जहाँ पे शुरू में हमने आया था। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक करना है और अपना वही रेफरेंस आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जैसे सबमिट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपका जो आवेदन किए हैं वो कहाँ तक पहुँचा है और इसका स्थिति क्या है। तो अभी इसका स्थिति करंट स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है सबमिटेड, यानी कि सबमिट हुआ है। जब वहाँ से रीप्रिंट होकर आपका पीवीसी कार्ड वहाँ से जब भेज दिया जाएगा तो फिर यहाँ पे उसका स्टेटस दिखाएगा कि भेज दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे करके आप अपना वोटर आईडी कार्ड का पीवीसी कॉपी, जो कि प्लास्टिक का होता है, मोटा भी होता है, देखने में भी अच्छा लगता है, उसे अपने एड्रेस पे बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अपने मोबाइल के द्वारा। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।